भाई लोग एंथू में लग रहे हैं बहुत, चलो अच्छी बात है। सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक शिव सर, स्वाति मैम। स्वाति मैम बहुत एंथू में बोल रही थी, हालांकि आज करवा चौथ है, तो एक बार मैम के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। अच्छा, आपके चेहरे पे बहुत मुस्कुराहट आई करवा चौथ सुन के, ऐसा क्यों? अच्छा, करवा चौथ को लेके कई सपने देख रहे हैं, ऐसा है क्या? अच्छा, चलिए खैर, सो लेट्स कम टू द पॉइंट। पहले मैं वैसे थोड़ा बहुत विश्लेषण शायद मैम ने मेरे बारे में बताया, मैं आपको बता दूं मैं कोटा से पला पड़ा हूँ। आप ही की तरह मैंने क्लासेस करी, यहीं से मैंने तैयारी करी और फिर आईटी चला गया, 4 साल आईटी में बिताए, फिर वापस यहाँ पे आ गया, 13 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ। मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अगले शायद 45 मिनट्स और 50 मिनट्स मुझे सुनेंगे तो आपके जहन में बात होनी चाहिए कि जो हमें कोई बात बता रहा है उसके बैकग्राउंड कुछ है, वो वैसी ही तैयारी करके आया है जैसी आज हम कर रहे हैं। और 13 वर्षों से करीब करीब मैं, मेरे अंडर जो बच्चे पढ़े हुए हैं, करीब 5000 आईआईटीएन में निकाल चुका हूँ। करीब 700 से 800 ऐसे बच्चे जिनको मैं नीट पढ़ा चुका हूँ, जो सिलेक्ट हो चुके हैं, डॉक्टर बन चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे, मैं भी उसी फेज से गुजरा हूँ जिससे आज आप गुजर रहे हो। तो शायद आपके माँ बाप आपको बहुत सारी चीजें बता सकते हैं, पर कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए मैं आपको बहुत बेहतर बता सकता हूँ। और क्योंकि कोटा का ही रहने वाला हूँ, तो कैसा यहाँ का परिवेश है, कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए, जब हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें किस किस तरीके की तकलीफें आएंगी। मोशन खोलने का मेरा एक ध्येय भी यही था कि मैं उन दिक्कतों को बच्चों की दूर कर सकूं जो शायद मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में देखी थी कि शायद ऐसा मिलता तो और अच्छा होता, शायद मुझे टेक्नोलॉजी से ये और मिलता तो मेरी शायद रैंक बहुत अच्छी आती, या मुझे कोई समझाने वाला होता कि मेरे को यहाँ पे और ध्यान देना चाहिए क्योंकि डिप्रेशन हो गया, या कभी किसी सब्जेक्ट की तरफ ज्यादा प्यार हो गया, या और भी तरीके की दिक्कतें, घर से अपन दूर रह रहे हैं तो हमें कई तरह की तकलीफें आ सकती हैं। तो जितनी भी आप देख रहे हो अभी वो हमने महसूस करी है, और निरंतर जितने भी बच्चे कोटा में पढ़ने आते हैं उनको हम देखते हैं और उनमें सेग्रीगेट करते हैं कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जो किस तरीके की अपनी रोज की दिनचर्या रख रहे हैं, जो अच्छी रैंक से सेलेक्ट हो रहे हैं, और कौन से ऐसे बच्चे हैं जो कोटा आकर अपनी दिनचर्या में क्या खराब कर लेते हैं कि वो बहुत इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते जिसको लेकर वो कोटा आए थे। क्या सभी लोग इंजीनियर डॉक्टर बनने आए हैं? कितने लोग ऐसे इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब आईआईटी की? ओके, मैक्सिमम वही है। नीट वाले कितने हैं? नीट वाले भी हैं, अच्छा, गर्ल्स बहुत सारी हैं, चलिए अच्छी बात है। अच्छा, कॉमर्स वाले भी हैं? कॉमर्स वाला तो नहीं है कोई? चलिए, है कोई कॉमर्स वाला? नहीं है, तो इंजीनियरिंग और एक है। चलो, आपको बात अच्छी लगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर। तो खैर, मेरा सबसे पहला जो मैं अपने बच्चों को हमेशा एक बात कहता हूँ कि कोटा आने से पहले हमने एक लक्ष्य निर्धारित करा कि हमें आईआईटी बनना है, या आईआईटी में जाना है, या हमें नीट में जाना है, या हमें एम्स में जाना है, मतलब या तो अच्छा डॉक्टर बनना है या फिर अच्छा इंजीनियर बनना है। आपको किसी ने बोला या आपने खुद ने सोचा था ये, या सबने बोला यार इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ? ऐसा तो नहीं था, ऐसा नहीं था पक्का। डॉक्टर अपन बनना चाहते थे, इंजीनियर अपन बनना चाहते थे। पहली बात, हमारा एक मन में जो उद्देश्य था वो था सक्सेसफुल होना। क्या होना? पहली बात, इंजीनियर आईआईटी में जाने का मतलब, क्योंकि हम जानते हैं कि 90% ऑफ द, या 95 या 99% ऑफ द आईआईटीएंस आर सक्सेसफुल, यस और नो? That is why we opted a career that we want to be IITian, and we know that 99.9% of the doctors are successful. That is why we have chosen that we will be a doctor. तो हमने बेसिकली एक पाथ चुना है कि हम आईआईटीएन बनना चाहते हैं, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, पर वास्तविकता में हमने एक सक्सेस को पाथ को चुना है, यस और नो? तो सक्सेस की कई डेस्टिनेशन है, उनमें से 2 डेस्टिनेशन पे आज हम बात कर रहे हैं, एक डॉक्टर और एक इंजीनियर। पर क्या सिर्फ ऑल इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स आर सक्सेसफुल? ऐसा कोई जरूरी? क्या ऑल इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स आर सक्सेसफुल? ऐसा कोई जरूरी? बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं जो इंजीनियर और डॉक्टर। इसलिए प्रेशर मत क्रिएट करो कि मैं आईआईटी नहीं बनूंगा तो मैं सक्सेसफुल नहीं होऊंगा। पहली बात कि अगर मैं आईआईटी डॉक्टर नहीं बनूंगा तो मैं सक्सेसफुल नहीं होऊंगा, ऐसा जरूरी? हम सक्सेसफुल बनने आए हैं तो हमें मेहनती होना पड़ेगा, और ये जो आपकी छोटी सी सक्सेस है, आईआईटी बनने वाली है, डॉक्टर बनने वाली, ये तो आपकी सक्सेस का पहला पड़ाव है जो अगर हम पार कर लेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस, पर यही हमारी फाइनल डेस्टिनेशन। डॉक्टर्स का खाली एमबीबीएस करने से कुछ होने वाला? क्या आपको पीजी करनी पड़ेगी, आपको सर्जन बनना है तो आपको और आगे पढ़ना पड़ेगा। डॉक्टर्स को तो बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, इंजीनियरिंग में जो चले जाते हैं उनको फिर भी इतना पढ़ना, पर जो डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत पढ़ना पड़ता है, जितना अभी पढ़ रहे हो शायद उससे भी बहुत। इंजीनियरिंग वाले बहुत खुश हो रहे हैं, चलो ये तो अच्छा है। वीडियो स्टार्ट हो गई। सर कुछ आज बताएंगे, खतरनाक पढ़ाई होगी, हम टॉप कर जाएंगे। क्यों?
कब तक दूसरों पे डिपेंड करोगे मोटिवेशन के लिए? यूट्यूब खोलोगे, 4 मोटिवेशनल वीडियो देखोगे, खुश हो जाओगे। 2 घंटे पढ़ाई करोगे, फिर नया मोटिवेशनल वीडियो। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? एग्जाम बगल में आ गया, लाइफ में कुछ करना है, अगर ऐसा है तो क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? हमको आपसे, आप जो सामने बैठे हो, एग्जैक्टली आप एक स्टूडेंट से हमें कितना फर्क पड़ेगा? हमें या बाकी यूट्यूब पे जितने भी लोग हैं वो एग्जैक्टली आपके बारे में क्यों सोचेंगे? थोड़ा सा तो दिमाग है, लॉजिक लगाओ। मैंने एक वीडियो में तुम्हें बताया कि मोटिवेशन को अपनी हैबिट बनाओ, तुम्हारी सांसों में मोटिवेशन हो, हर पल तुम्हारे दिमाग में चले कि तुम्हें क्या करना है लाइफ में। नहीं दोस्तों से बातें, मोबाइल पे चैटिंग, इस बंदी का मैसेज, उस बंदे का मैसेज, उसने ये कहा, आज ये हो रहा, वीडियोस देख रहे हैं नए नए, ये मूवी आ रही, ये गाना है और उसके बाद एक मोटिवेशनल वीडियो, यस कुछ करके दिखा देंगे, इस वीडियो को देखकर 3 मिनट में अपनी जिंदगी बदले बड़ा मजा आता है, मैंने देखे ऐसे वीडियोस, 3 मिनट में जिंदगी बदल दें, एक दिन पहले एग्जाम के पढ़ें और पाएं 95%। वाह भाई, ऐसे ही होता है ना, मजा बहुत आता है। मैंने भी 2-3 मोटिवेशनल वीडियो बनाए, हाउ टू स्टडी लिखता हूं, अपने आप व्यूज आने स्टार्ट हो जाता है। मतलब मैं 50-50 मिनट खड़े होकर लेक्चर पढ़ा रहा हूं, उसे कोई नहीं देख रहा। हाउ टू रिमेन मोटिवेटेड, यस आओ कुछ पता चलेगा, यही बंदा जिंदगी बनाएगा। क्यों भाई, वो तुम्हारी जिंदगी क्यों बनाएगा? तुम बनाओ अपनी जिंदगी। एक लाइफ है, ये बात समझ लो यार, एक लाइफ, हर मिनट इंपॉर्टेंट है, हर मिनट। तुम्हें 12-12 घंटे, 13-13 घंटे पढ़ाई करनी है और तुम पढ़ रहे हो 6 घंटा, वो भी ऑल्टरनेट डे। एक दिन 6 घंटा पढ़ते हो, 2 दिन उसको सबको बता रहे हैं, उसका भौकाल मार रहे हैं कि हाँ यार उस दिन मैंने 6 घंटा पढ़ा, और 2 दिन पढ़ाई नहीं उसके बाद। क्या फायदा ऐसे करने से? हैबिट हैबिट हैबिट, सक्सेसफुल होना है तो हैबिट। अभी समय बाकी है। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स खोलकर देखो, लोगों ने क्या क्या कर रखा है जिंदगी में। तुम कितनी छोटी बात के लिए 10 मोटिवेशनल वीडियो पे घूमते रहते हो। लोग पूरी पूरी डायरेक्टरी, जिसमें 1000, 2000, 10,000 लोगों के फोन नंबर हैं, उसको याद कर लेते हैं। लोग पूरी डिक्शनरी याद कर लेते हैं, तुम ये 6-7 पतली पतली बुक नहीं कर पाओगे। सुबह नहीं उठ पाते सर, सुबह 10 बजे नींद खुलती है, उसके बाद 1 घंटा बिस्तर पे पड़े रहते हैं, मोबाइल चलाते हैं। सर क्या हुआ, देखें आज पता चले, यहाँ क्या हुआ, वहां क्या हुआ, करते रहो यही पता, जिंदगी भर यही करना कि उसके घर में क्या हुआ, उसने क्या कहा, उस दोस्त को कौन मिला, उनका ब्रेकअप हो गया, पड़े रहो इन्हीं सब चक्कर में, लाइफ भर पड़े रहो। फिर फोकस फोकस, अपने काम पे फोकस। सुबह उठना है ना, जल्दी लगाओ, सुबह 6:45 का एक अलार्म, एक 7 AM का, 2 अलार्म लगाओ बस। 10-10 अलार्म नहीं कि बार बार स्नूज स्नूज स्नूज, 2 अलार्म, 6:45, 7 का 2 अलार्म लगाओ। मोबाइल को फ्लाइट मोड पे लगा के अपने से थोड़ा सा दूर रखो, इतना दूर रखो कि हाथ ना पहुंचे वहां बिस्तर पे लेटे लेटे, वरना वहीं से ऑफ कर दोगे। इतना दूर रखो कि उठना पड़े, उठकर जाना पड़े, मोबाइल को ऑफ करना पड़े, अलार्म को बंद करना पड़े। सुबह उठते ही अपना बेड एकदम साफ कर दो, एकदम साफ। उठते ही बेड को ऐसा बना दो कि उसमें वापस ना लेटा जा सके, खत्म, उसका यूज खत्म। सुबह उठते ही, सुबह हो गई, सक्सेसफुल बनना है सर, लाइफ में कुछ करना है, फोड़ के रख देना है, कब आएगा समय, आ गया, कोई बात नहीं सर, पेपर में क्या होता है, नंबर थोड़े कम आएंगे, नंबर पाके भी लोग सक्सेसफुल होते हैं। कितना झूठ बोलोगे यार, नंबर तो पाओ पहले, फिर छोड़ देना, फिर कुछ और करना जो तुम्हें मन हो। मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, झूठ, तुम मेहनत नहीं करना चाहते यार। अगर कोई 15 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे पढ़ रहा है तो उसका ये शौक नहीं है,
वो कुछ करना चाहता है और उसे ये रास्ता मिल गया है पढ़ाई का जो कि श्योर है। सेफ तो रहो पहले। जो इंसान खूब पढ़ाई करता है वो अनसक्सेसफुल नहीं हो सकता। हाँ, कोई कुछ और करके सक्सेसफुल हो सकता है, पर जिसने बहुत पढ़ाई कर रखी है, बहुत समझ रखा है, वो अनसक्सेसफुल। एक सेफ रास्ता तो मत छोड़ो, नंबर ले आओ, फिर जो करना हो करना लाइफ में। तब तुम ये कहोगे कि ये जो भी मैं कर रहा हूं लाइफ में, ये मेरी चॉइस है, ये मेरी मजबूरी नहीं है। तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैंने नंबर लाए हैं पढ़ के अपने आप, मैं लाइफ में कोई भी काम स्टार्ट करके उसके एंड तक जाकर सक्सेसफुल हो सकता हूं। रात को नींद नहीं आती सर, लेटते हैं मोबाइल चलाते हैं। क्यों चलाते हो मोबाइल? क्यों? बंद करो उसको, फ्लाइट पे लगाओ उसको, दूर रखो। क्या सोचें फिर? सोचो अपनी जिंदगी के बारे में, कुछ करना है ये सोचो, एक लिस्ट बनाओ, ये 5 चीजें कल पढ़ के खत्म करनी है, करनी है, करनी है, करनी है। स्टीव जॉब्स की एक लाइन है, मतलब ये सब मोटिवेशनल बातें हैं। स्टीव जॉब्स की लाइन है कि हर दिन सुबह उठ के शीशे में देखो और खुद से सोचो कि ये मेरा आखिरी दिन है, दिस इज द लास्ट डे ऑफ माई लाइफ। मैं जो भी कर सकता हूं आज के दिन में कर जाऊं, क्योंकि क्या पता कल सुबह हो ना हो। यही बातें तुमको यूट्यूब पे सब लोग बता रहे हैं, तुम बड़े खुश हो रहे हो, उनको तुमसे मतलब नहीं है। ऐसे वीडियोस बनाते हैं हम लोग और क्या व्यूज मिलते हैं, क्या व्यूज मिलते हैं, क्या पैसे, वाह वाह बहुत बढ़िया। क्यों यार ये सब क्यों करें? हमको फिजिक्स पढ़ाना है, हमको केमिस्ट्री पढ़ाना है, हम वो करेंगे। 3 मिनट में कोई आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता। समझदार हो ना, हो कि नहीं हो? एकदम दिल खोल के आपसे सारी सच्ची बातें कर रहे हैं। रात में जब नींद नहीं आए तो ऐसा करो कि बहुत ये सब चीजें ढूंढो ना कि कैसे सो सकते हैं। जैसे नींद नहीं आए, तुम दिमाग में शिप गिनना स्टार्ट कर दो, सफेद सफेद शिप, सफेद सफेद भेड़, 1 भेड़, 2 सफेद भेड़, 3, 50, 60, 60, 80 तक पहुंचोगे, नींद आ जाएगी। एक ही चीज रिपीट 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 होती रहेगी, नींद आ जाएगी आंख बंद करके। बस ये सोचो, बढ़िया सो गए रात में 12 बजे, सुबह उठ गए 7 बजे, अब पूरा दिन पढ़ो। सर कैसे पूरा दिन पढ़ें, मन नहीं लगता। टू डू लिस्ट बनाओ, अपनी आंखों के सामने रखो कि तुम्हें ये पाना है, इसके बाद ये पाना है, और उससे वो मिलेगा जिंदगी में जिसके लिए तुम ये वीडियो ऑन करके बैठे हो। टू डू लिस्ट बनाओ, ये 4 चीजें हैं। टू डू लिस्ट को रात में सामने चिपका कर सो, रात में सामने दीवार पे लगा के सो कि आंख खुले तो वो दिखे। जैसे ही अलार्म बजे ना, दिमाग में गिनो 5 4 3 2 1, जंग जारी हो गई, गेम स्टार्ट हो गया, बैटिंग आ गई। 5 4 3 2 1। मैं अपना ही एक्सपीरियंस बता सकता हूं, और किसी का कैसे बताऊंगा। मैं अपना बताता हूं कि मैं अभी तो साला वही दौड़ता है ना। बेटा बोलता है पापा 5 स्टार में खाना कब खिलाओगे? बाप बोलता है बेटा जिसकी हराम की कमाई होती है ना, वो 5 स्टार में खाना खाते हैं। तेरे बाप के पास कोई हराम की कमाई थोड़ी है। क्या ये सच बोल रहा है बाप? अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए ये ड्रामा अपने बच्चों के सामने 90% भारतीय करते हैं। क्या 100% लोग जो 5 स्टार में खाना खाते हैं हराम की कमाई से खाते हैं क्या? नो। अब वो कंफर्टेबल सिचुएशन में जब उसको डाला जा रहा है और उसको बोला अब कूद, अब 6 से 10 नेटवर्क मार्केटिंग कर, अब जाके कुछ प्लान दिखा, लेकिन अपने को क्या लगता है, ठीक है ना, एक तरीके को क्रेडिट हो गया, ज्यादा सपने नहीं है बोला हमारे। और कहानी गड़बड़ कब होती है दोस्त? तब जब होता है ये, इफ यू टेस्ट सक्सेस यू गेट ट्रैप्ड इन कंफर्ट जोन। जैसे जैसे सफलता मिलनी शुरू होती है आप ट्रैप में फंस जाते हैं। कैसे? पहले हमारे घर में कूलर नहीं था, फॉर एग्जाम्पल, पहले कूलर नहीं था, कूलर आया, अब आराम हुआ कि नहीं हुआ? कंफर्ट मिला कि नहीं मिला? भाई पहले कूलर नहीं था, कूलर आया तो कंफर्ट मिला। इन्वर्टर नहीं था, है ना, तो लाइट जाती थी तो हाथ वाला वो होता था फैन, उसको अपन लोग झलते थे, तुमको याद होगा अगर, तो कुछ लोग अगर मेरी तरह गरीब परिवार से हो तो हाथ वाला पंखा, है ना।
फिर इन्वर्टर लग गए, तो लाइट कैसे जाती है आजकल बच्चों को नहीं पता। भाई आजकल बच्चों को तो पता ही नहीं कि लाइट कैसे जाती है, पंखा बंद कैसे होता है, पता है आजकल बच्चों को? नहीं। हमारे टाइम पे तो साला रात को 1 बजे है वो कूलर चलते कहते, हमने कहा स्यापा साला ये फिर बंद हो गया, है ना। हमारे टाइम में ऐसा होता था कि अभी तो साला ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे कंफर्ट आया, जिंदगी कंफर्टेबल हुई, कूलर से एसी में आए, हम लोग थोड़ा सा ढीला हो गए यार। जैसे जैसे आपने सफलता अर्जित करी, जैसे आप बस से बाइक में आए, बाइक से गाड़ी में आए, आपने अपना जो एक्सीलेटर पे पैर था वो पंजा धीरे धीरे कम करना चालू कर दिया। सफलता ने आपको कंफर्टेबल जोन में डाल दिया। सफलता आपको कंफर्टेबल जोन में धकेल देती है, और ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें 90% लोग फंस जाते हैं, साइलेंटली पता भी नहीं चलता उनको। भेड़ बकरियों की तरह नहीं, शेर की तरह चलो। कितना भी कठिन हो रास्ता, हर हाल में आगे बढ़ो। ये दुनिया तुम्हें डराएगी, सताएगी, रुलाएगी, हर रोज एक नया रूप दिखाएगी। पर जिस दिन तुम अपनी मंजिल को पाओगे, तब यही दुनिया नाम तुम्हारा जपते जपते पीछे पीछे आएगी। बड़ी से बड़ी रुकावट को समझदारी से पार करो। अपने अंदर की कमजोरी पर पूरी ताकत से वार करो। छोटी पड़ जाए हर एक चुनौती, ऐसे खुद को तैयार करो। कुछ पाना है तो कुछ खोना होगा, हंसना है तो रोना होगा। सफल हुई है, कोई भी इंडिविजुअल अगर सफल हुआ है, कोई भी बड़ा परिवर्तन आया है, उसके लिए एक आदमी को अपने मन में जिद लानी पड़ती है। दशरथ मांझी ये भी बड़ी कठिनाई में थे, जिनके बारे में आप सब जानते हैं। दशरथ मांझी की पत्नी लेबर पेन के कारण वो पहाड़ जो 55 किलोमीटर का था उसको पार नहीं करा पाए, उसको अस्पताल नहीं लेके जा पाया। उस आदमी को जिद आ गई, 22 साल लग गए, 55 किलोमीटर का पहाड़ एक छेनी और हथौड़ा लेके तोड़ डाला। एक सोर्स मोटिवेशन का होता है बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम ये वो ताकत है आदमी को कुछ भी करने को तैयार कर देती है। आप जानते हैं मंडेला 27 साल जेल में पड़े रहे, कोई प्रॉफिट नहीं, इंसेंटिव नहीं, बिलीफ सिस्टम बड़ा पावरफुल था। गांधी एक बड़ा परिवर्तन क्यों लेके आए? उनको ट्रेन से पहले दर्जे की टिकट साउथ अफ्रीका से धक्का देके बाहर निकाल दिया। अंग्रेजों ने क्या बोला? तेरे को हक नहीं है पहली टिकट लेकर के पहले डब्बे में सफर करने का। गांधी ने बोला मेरे पास टिकट है, बोला तू नहीं बैठ सकता, बाहर निकल यहां से। गांधी ने क्या जवाब दिया? तुमने मुझे ट्रेन से निकाला, कम बैक टू माई कंट्री, आई विल शो यू, मैं तुम्हें पूरे देश से बाहर निकाल दूंगा। पति जब उसके लिए खाना लेके जा रही थी तो पहाड़ से पैर फिसलने की वजह से वो भयंकर रूप से घायल हो गई और कुछ ही घंटों में उसकी मृत्यु हो गई। पर अगर उसे समय से अस्पताल ले जाया जा सकता तो उसकी जान बच सकती थी। लेकिन अस्पताल और गांव के बीच में एक लंबा पहाड़ था जिसे पार करने में बीसियों घंटे लगते थे। इसलिए उस व्यक्ति ने डिसाइड कर लिया था कि जो उसके साथ हुआ वो दूसरों के साथ नहीं होगा। इसलिए हथौड़ा और छेनी लेके 25 फीट ऊंचे पहाड़ का सीना चीरते हुए 360 फीट लंबी और 30 फीट चौड़ी सड़क 22 सालों में उसने बना डाली। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट दशरथ मांझी। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि अगर जुनूनियत हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। जिस उम्र में लड़के और लड़कियां ब्रेकअप और पैचअप के खेल में बिजी होते हैं, उस उम्र में इस लड़के ने सोचा कि मैं अपना स्टार्टअप शुरू करूंगा। 17 साल की छोटी सी उम्र में उसने अपना कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया, वो भी अपने पेरेंट्स को बिना बताए, और अपना स्टार्टअप शुरू किया। हालांकि वो स्टार्टअप इतना नहीं चल पाया, फेल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 3 साल की कड़ी रिसर्च के बाद सन 2013 में उसने एक दूसरा स्टार्टअप शुरू किया और देखते ही देखते वो कंपनी इंडिया में $10 बिलियन की कंपनी बन गई। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ओयो फाउंडर रितेश अग्रवाल की, जो कि इंडिया में यंगेस्ट बिलियनर भी हैं। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि इफ यू कैन बिलीव इट, यू कैन अचीव इट। आप साइमल्टेनियसली किसी चीज को नो भी बोल रहे हो। पूरे टाइम गाते रहते हैं यार मैं ये नहीं कर पा रहा, ठीक है मैं बीमार हो गया था, मैं साल की शुरुआत में नहीं पढ़ा, मैंने मस्ती कर रहा था, अभी मुझे इतनी सारी चीजें करनी है। पूरे टाइम लिस्ट ये अगले को बताते रहते हो, इसी में टाइम वेस्ट हो जाता है। उस लिस्ट को पकड़ के करना स्टार्ट करो, चीजें खत्म होंगी। आपके जो शुरुआत में 25 साल है वो मैन्युफैक्चर हुए हो, और कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आप मैन्युफैक्चर हुए हो किसके लिए? एक कंपनी के लिए, जहां पे आप बैठ के उसी के लिए काम करोगे। तो लाइफ आपकी है, किसकी है? आप एक रोबोट हो और कुछ नहीं। रूटीन,
सबसे पावरफुल चीज है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। अगर लाइफ में कोई भी ऐसा बंदा है पूरी धरती पे, एक भी ऐसा मनुष्य है जिसने कोई एक काम कर रखा है, तो आप भी उस गोल को अचीव कर सकते हो। यूं समझो आपके पास एक इमेजिनरी तलवार है, ठीक है, और सारी आपसे डिस्ट्रैक्शंस ऐसे जुड़ी हुई हैं, तो उन्हें पकड़ के ऐसे काट, ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शन साइड में हट जानी चाहिए। ये लास्ट के 3 महीने में यार आप कुछ भी किसी भी कॉस्ट पे अपना टाइम नहीं लगा सकते। कॉलेज लाइफ एक ऐसा टाइम है जब तुम फ्री हो सकते हो, जब तुम्हारे पास ये सुपर पावर है कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो। यंग होते हो, आपकी टेंडेंसी होती है कि यार आप लोगों को इम्प्रेस करो, गाड़ी खरीदो, ठीक है, पापा को बोलो पापा अपने पैसे से मेरे को गाड़ी लेके दो जिससे कि मैं बाकी लोगों के सामने शो ऑफ कर सकूं। और जब मेरी 4th ईयर में प्लेसमेंट लगेगी या फिर नहीं लगेगी, तब किस चीज का शो ऑफ करोगे? किसी की फॉर्च्यूनर है तो उसकी नहीं है, उसके बाप की है, ठीक है। लाइफ में अगर 80% फेलियर, तुम्हें किसी चीज में 80% फेलियर और 20% सक्सेस रेट है ना, तो मेरा लॉजिक ये है, मैं उस चीज को उठा लेता हूँ 20% सक्सेस के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या होगा, फेल हो जाऊंगा, मैं दोबारा उठा लूंगा, मैं दोबारा फेल हो गया, मैं दोबारा उठा लूंगा। ऐसे 4-5 बार उठा लिया ना यार 20% सक्सेस को, तो वो 100 बन जाती है। एक बार तो मैं सक्सेसफुल होऊंगा। ईगो